गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी, बीसीए, बीकॉम का मैथ का सिलेबस जो एनईपी के अकॉर्डिंग है। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हमारा सबसे फर्स्ट थिंग है कि व्हाट इज ए सेट। व्हाट इज ए सेट डेफिनेशन अगर हम बोलें, द वेल डिफाइंड collection of objects। डेफिनेशन बहुत छोटी है पर इसका मीनिंग बहुत ही बड़ा है। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की। जैसे हम ग्रुपिंग करते हैं किसी भी चीज की, जैसे ग्रुप ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन ए स्कूल, और कलेक्शन ऑफ ऑल द नेम्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो क्या हो, वेल डिफाइन हो। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि हम एक सेट बना दें, सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक नंबर का सेट है। मैं यह बोल दूं कि सेट ऑफ वोवल्स, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो वो क्या हो जाएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। अब हम समझते हैं कि हमारे पास एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, या फिर एंट्रीज की, या फिर मेंबर्स की। अब वो कलेक्शन कैसी होनी चाहिए? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, इसका क्या मतलब है कि वेल डिफाइंड, यानी कि जो भी हम, जिसे भी हम सेट का मेंबर बना रहे हैं, वो मेंबर एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेट के अंदर आना चाहिए। यानी कि हमें कौन कौन सा ऑब्जेक्ट सेट के अंदर इंक्लूड करना है और या फिर एक्सक्लूड करना है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूं कि मेक ए लिस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो क्या सभी की लिस्ट सेम होगी? किसी के अकॉर्डिंग कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, किसी दूसरे बच्चे के अकॉर्डिंग कुछ और बच्चे इंटेलिजेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट उनकी लिस्ट में अलग अलग हो जाएंगे। तो जो वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन बोलता है कि हमें ऐसी कलेक्शन चाहिए तो जो हर बंदे के लिए, हर बच्चे के लिए सेम हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप कोई भी एक ही सेट बनाओगे, कोई भी बच्चा, ए, ई, आई, ओ, यू, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है, यानी कि उसमें सेट ऑफ, यानी कि उसमें वोवल्स आने चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट के, तो वो हमारा एक सेट बन गया। तो वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि हम किस ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करें या किस ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड करें, ये क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई वेग नहीं होना चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक और एग्जांपल, जैसे मैं आपसे पूछूं, नेम टू सिंगर हु आर बेस्ट। अब किसी को कोई दो सिंगर बेस्ट लगते हैं, किसी को कोई दो अलग पुराने जमाने वाले, उनको कोई दो, यानी कि उनके लिए एक फिक्स कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जिस चीज के लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि वो सेट में इंक्लूड होगी या नहीं होगी, हम उसको बोलेंगे कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड के लिए हमारे पास एक डिफाइंड चीज होनी चाहिए, क्राइटेरिया होनी चाहिए कि हम उसको सेट के अंदर इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसा ग्रुप जिसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन हो ऑब्जेक्ट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं सेट की नोटेशन पे। सेट की नोटेशन पे, जो सेट की नोटेशन होती है वो टू टाइप की होती है। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म,
रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट। सेट सबसे पहले ओके, सेट की नोटेशन जो होती है सबसे पहले क्या होती है, कैपिटल वर्ड से, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करा जाता है सेट को। कोई भी सेट है उसको मैं डिनोट करूंगा कैपिटल लेटर से, यानी कि ए से, बी, सी, एस, एक्स, एन, ठीक है। और जो सेट के एलिमेंट होंगे, एलिमेंट बोलो या इनको मेंबर बोलो, उसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल लेटर से, यानी कि ए, बी, सी, एक्स, वाई, स्मॉल एन, etc टाइप। अब जो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो वे हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, उसको हम समझने के लिए एक सबसे पहले एक सेट लेते हैं। हमने ले लिया सेट ऑफ वोवल्स। अब सेट ऑफ वोवल्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक कोई कैपिटल सेट ए बना दिया हमने जिसके अंदर वोवल है, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये जो होती है ये होती करली ब्रैकेट्स, ठीक है। जो एलिमेंट आएंगे वो करली ब्रैकेट के अंदर आएंगे सेपरेटेड बाय कॉमाज, ठीक है। ये होगी हमारी क्या, ये हमारी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, ठीक है। एक है अगर मैं इसी सेट को बी सेट से रिप्रेजेंट करूं या फिर सेम सेट है तो सेट ए इज डिफाइंड एज कि इसमें ना वो एलिमेंट आएंगे सच दैट जो वोवल्स हो, यानी कि वो एक्स आएंगे जहां पे एक्स इज ए वोवल, ठीक है। यानी कि मैंने एक सेट को किसमें, एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख दिया कि इसमें वही एलिमेंट आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, वो एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल, यानी कि दोबारा से यही सेट बन जाएगा। तो मेन बात है कि इस सेट को कैसे भी रिप्रेजेंट करो आप, रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, सेम ही बात है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्यों आई जब हमारे पास रोस्टर फॉर्म थी। अब आपको मैं एक सेट देता हूं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो आप लिखना स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, कहां तक लिखोगे, इनफिनाइट नंबर्स तो नहीं लिख सकते आप, तो आप सिंपली लिख दोगे n इज इक्वल टू वो मेंबर्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर, ठीक है। ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ये होगी हमारी सेट रोस्टर फॉर्म। जहां पे ए ई आई ओ यू इनको हम बोलेंगे सेट का मेंबर और कैपिटल ए को बोलेंगे सेट ए, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने एग्जांपल से सीखा कि किसी भी सेट को कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर बी, सी, एक्स, एनीथिंग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और कैसे रोस्टर फॉर्म में करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेपरेटेड बाय कॉमाज होंगे। यहां पे मैं 4 एलिमेंट ले रहा हूं, ठीक है। और जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो भी कैपिटल लेटर से ही डिनोट होगा, बट उसमें वो एलिमेंट आएंगे, वो एक्स आएंगे, या आप सच दैट ऐसे भी लिख सकते हो, या आप सच दैट ऐसे लिखो, सच दैट एक्स किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, एक्स सेटिस्फाई ए प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेट कुछ भी हो सकती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स इज वो एक्स आएंगे सच दैट एक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि पी ऑफ कोई एक्स प्रॉपर्टी जो एक्स सेटिस्फाई करता है वो, ठीक है। अब यहां पे हमारे एलिमेंट्स हैं ए या आई ओ यू,
ठीक है। अब ए, कैपिटल ए सेट के अंदर है, तो हम लिखते हैं कि जो ये स्मॉल ए एलिमेंट है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल ए में। इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट ए। जैसे इसमें एन नहीं पड़ा तो मैं बोलूंगा कि एन डज नॉट बिलोंग टू ए, या फिर मैं बोलूंगा कि ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ओके, ये बिलोंग्स टू की नोटेशन होती है। जब भी हमें किसी सेट में कोई एलिमेंट दिखाना होता है तो हम बिलोंग्स टू साइन से दिखाते हैं, या फिर उसको नहीं दिखाना होता तो डज नॉट बिलोंग, डू नॉट बिलोंग टू, बिलोंग से दिखाना होता है। ठीक है, तो हमने टू टाइप्स कर ली, एक कर ली सेट बिल्डर फॉर्म, एक हमने कर ली रोस्टर फॉर्म। ये प्रेजेंटेशन है सेट की। सेट हमारा क्या होता था, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस डेफिनेशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेट के। ठीक है, जैसे द सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द सेट ऑफ बेस्ट सिंगर। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल प्राइम्स लेस देन 10। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट नहीं बना रहा। फर्स्ट को देखते हैं, सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। अब सभी के लिए जो रिवर्स का सेट है वो सेम आएगा, क्योंकि देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये एक सेट बनाएगा, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उनका एक सेट सभी के लिए सेम आएगा, क्योंकि किसी के लिए अलग नहीं हो सकता, वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हुआ था। ठीक है, ये भी एक सेट है। द सेट ऑफ बेस्ट सिंगर्स। अब किसी के लिए कोई और बेस्ट सिंगर है, किसी के लिए कोई अलग सेट बनेगा, सबके लिए सेम सेट नहीं बनेगा, तो ये सेट नहीं है। द सेट ऑफ ऑल प्राइम्स लेस देन 10, लेस देन 10 ऑल प्राइम्स इज 2 3 5 7। ओके, तो सेट ऑफ ऑल प्राइम्स लेस देन 10 यही सबका सेट बनेगा। तो ये सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऑल प्राइम्स लेस देन 10। तो ये क्या हो गया, हमारा एक सेट बन गया। ठीक है, यानी कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जिसमें एक क्राइटेरिया होता है ऑब्जेक्ट को कि वो ऑब्जेक्ट उस सेट के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, अब हम आगे चलते हैं कि हमारे नंबर्स के सेट की नोटेशन क्या होती है। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से, आपको पता ही है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उनका सेट 1 2 3 अप टू इंफिनिटी सो ऑन। तो एक नेचुरल नंबर का सेट है, सभी के लिए सेम है। ठीक है, उसके बाद होल नंबर का सेट, ये कौन सा सेट बनाएंगे, सभी 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, तो एक सेट बना रहा है। ओके, इंटीजर का सेट, इंटीजर का सेट क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ओके, और एक मैं सेट लिखता हूं, ऑल प्राइम्स, जो मैंने अभी लिखा था, ऑल प्राइम्स लेस देन 10। ये सेट क्या बना था,
यानी कि A इक्वल्स टू 2, 3, 5 एंड 7। ओके, और बोला था सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, कितनी स्टेट्स हैं? 29। ओके, तो अब आप देखिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यस दिस इज सेम फॉर एवरीवन। अब इसमें 1 2 3 यही नंबर्स आएंगे। अब आपको पता है कि इसमें इनफिनाइट नंबर आएंगे, तो जिस सेट में इनफिनाइट एलिमेंट आए उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसमें कितने मेंबर आए? 1 2 3 4, तो ये सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। ये भी क्या है? एक फाइनाइट सेट। तो क्लियर है? तो आज हमने क्या क्या चीज पढ़ी है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि एक सेट होता क्या है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि अब आपको समझ में आ गया कि वेल डिफाइंड का कितना महत्व है सेट थ्योरी के अंदर। इस वर्ड के कारण बड़े बड़े क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, ओके, सेट आपको समझ में आ गया। सेट को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट को एक कैपिटल लेटर से डिनोट करा जाता है, जिसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करा जाता है। एलिमेंट्स को एलिमेंट भी बोला जाता है या मेंबर्स ऑफ द सेट। ठीक है, और सेट की नोटेशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट है वो कॉमा से सेपरेट होंगे और करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। फिर आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में करली ब्रैकेट के अंदर जो जो एलिमेंट उस ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है उनको हम सेपरेटेड बाय कोमाज इनटू करली ब्रैकेट्स लिख देंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में वो एलिमेंट आ जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे सच दैट वो एलिमेंट जो, ये वही एलिमेंट है जो वो एलिमेंट सच दैट एक्स इज ए वोवल। ठीक है, यानी कि वही एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपने देखे कि सेट के एग्जांपल्स, फिर आपने पढ़ा कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है तो ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पंचकुला, चंडीगढ़ और हरियाणा के कॉलेजेस में। पंचकुला, चंडीगढ़ और हरियाणा के कॉलेजेस में फॉर बीएससी, बीसीए, बीकॉम। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप कनेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, 9877447459, या आपका जो ग्रुप्स बना हुआ है आप उसमें भी आपका कोई भी डाउट शेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है सेट थ्योरी से रिलेटेड, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं।